हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, तो अब वक्त है अपना क्विज 6 के सॉल्यूशन का। ठीक है, क्विज 6 आप लोग तक पहुंच गई होगी, ठीक है ना। और क्विज 7 भी आप लोगों के पास पहुंच गई है, और अब अपन क्विज 6 का सॉल्यूशन जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, ये डेली क्विज आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है कि नहीं करता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको इंक्रीज करता है। दूसरा इसका बेनिफिट, कोई भी टॉपिक को अपन को भूलने नहीं देता है। लगातार सारे टॉपिक्स हमारे कनेक्शन में बने रहें, हमारे माइंड में बने रहें। तो एक रिवीजन के लिए ये सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है। बहुत दिमाग लगाने के बाद, बहुत सोचने के बाद ये कॉन्सेप्ट में ला पाया आप लोगों के लिए। ठीक है, कई दिन तक मैं इसको सोचता रहा, बच्चे मेरे से ये प्रॉब्लम डिस्कस करते रहे, सर आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे के टॉपिक्स को भूलते जाते हैं, या जो रिपीटर्स हैं वो कहते हैं सर अब हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं बन पाती, प्रॉपर तरीके से हम रिवीजन नहीं कर पाते। तो ये एक हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। डेली 10 से 15 मिनट के अंदर डेली हम क्विज के माध्यम से 5 क्वेश्चंस आप लोगों को देखते हैं, आप लोगों को भेजते हैं। आप लोग उनमें अपना माइंड पचाते हैं, संघर्ष करते हैं सवालों के साथ, और ये देखते हैं कि हमें कितनी और रिवाइज करने की जरूरत है। अगले दिन उनका सॉल्यूशन आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाता है, साथ के साथ ही नेक्स्ट क्विज के साथ पुरानी क्विज का सॉल्यूशन आप लोगों के पास आ जाता है ना। शानदार सिस्टम। वहां पर जाकर के आप अपनी अप्रोचेज, अपने काम करने का तरीका, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका, अपने सॉल्यूशंस वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। और वीडियो सॉल्यूशंस प्रॉपर सारे देखा करो, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा करो कि हमने उसको सॉल्व कैसे किया है और गुरुजी ने उसको सॉल्व कैसे कराया है। ठीक है ना, जो भी कमियां हैं उनको नोट करते जाओ और आगामी सीरीज के अंदर उनको रिमूव करते जाओ। ठीक है ना। चलिएगा, क्विज 6 के अंदर जो क्वेश्चंस थे, जो 5 क्वेश्चंस डेली, ठीक है ना, 5 का पंच डेली अपना चलता है। ठीक है ना, तो उसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। उसके अंदर पहला सवाल अपन लोग देखते हैं। इस बार पहला जो सवाल था हमारे पास वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में था। ठीक है ना, अनिश्चित समाकलन में से था। यहां पर जो रूट है ना वो केवल यहीं तक है, √3 साइन एक्स के ऊपर रूट नहीं है। तो इसमें एक काम करा हमने, नीचे हमने 2 से भाग दे दिया और 2 का क्या कर दिया हमने, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से भाग, 2 से गुणा। जो बाहर का 2 था ये तो अपना बाहर निकल गया, 1/2 इंटीग्रेशन। यहां पर इसको मैं लिख दूं जरा cos π/6, और 1/2 इसको मैं जरा लिख दूं sin π/6। तो ये हो गया sin A cos B प्लस cos A sin B का सूत्र बनेगा। मतलब नीचे वाला जो मान है उसको अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, तो sin x प्लस π/6 बनेगा। और 1/sin x प्लस π/6 ये हमारे पास हो जाता है cosec x प्लस π/6 dx। और cosec x के इंटीग्रेशन का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? cosec x के इंटीग्रेशन का सूत्र आप सभी लोगों को याद है, log 10xy2 प्लस c। cosec x के इंटीग्रेशन का जो सूत्र है, cosec x के इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है प्यारे बच्चों? log 10xy2 प्लस c है। ठीक है ना। तो यहां पर साइन cosec x प्लस π/6 हमारे पास आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा log 10, और इसका आधा करेंगे तो x/2, π/6 का आधा π/12। ठीक है, x के गुणांक का भाग लगेगा, x का गुणांक 1 है, तो 1 का भाग देने की अपन को आवश्यकता है नहीं। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। सही बात है। तो इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन था इसका जो आंसर आप लोगों के पास आना चाहिए था, वो क्या आंसर आएगा? 1/2 log 10xy2 प्लस π/12 प्लस k की जगह k लिख दो, c लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, चलिएगा दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेक्टर एंड 3D में से, ये सवाल आप लोगों के लिए था, जिसमें आपको a वेक्टर बराबर दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर बराबर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और c वेक्टर बराबर दे रखा है i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। 3 सदिश हैं। तो वह सदिश क्या होगा जो b वेक्टर और c वेक्टर के तल में है और जिसका सदिश a वेक्टर पर प्रक्षेप कितना है? √2/3 है। जिसका सदिश a वेक्टर पर प्रक्षेप कितना है? √2/3 है। यहां पर देखो वो सदिश हमने क्या मान लिया? d वेक्टर।
कि डी वेक्टर हम लोग निकालना चाह रहे हैं। अब डी वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के तल में है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के तल में है, तो डी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं हम बी वेक्टर प्लस लैम्ब्डा सी वेक्टर, इन दोनों के कुछ जोड़ के बराबर ये हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस लैम्ब्डा सी वेक्टर, इसको यहां पर लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अब बी वेक्टर प्लस लैम्ब्डा सी वेक्टर जब लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा बी वेक्टर का मान आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप प्लस लैम्ब्डा सी वेक्टर, तो लैम्ब्डा सी वेक्टर का मान है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो यहां से आई कैप को इकट्ठा करोगे तो ये आपके पास बचेगा लैम्ब्डा प्लस 1 आई कैप, जे कैप को इकट्ठा करोगे तो ये बचेगा 2 प्लस लैम्ब्डा जे कैप, और के कैप को इकट्ठा करोगे तो ये बचेगा माइनस 2 लैम्ब्डा माइनस 1। अब आपसे कहा गया है कि इस डी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप √2/3 है। डी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास सूत्र हो जाएगा डी वेक्टर डॉट ए कैप। डी वेक्टर का ए वेक्टर पर अगर प्रक्षेप लिखेंगे तो उसका सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वेक्टर डॉट ए कैप, और इसका जो मान आपको दे रखा है वो √2/3 दे रखा है। ठीक है ना। ए कैप, ये रहा ए कैप का मतलब ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर, तो डी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, 2 लैम्ब्डा प्लस 1 से गुणा होगा 2 लैम्ब्डा प्लस 2, माइनस 1 ये गुणा होगा इससे तो माइनस 2 माइनस लैम्ब्डा, प्लस 1 ये गुणा हो जाएगा इससे तो माइनस 2 लैम्ब्डा माइनस 1, बटे में ए वेक्टर का मापांक आ जाएगा, तो ए वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर का जो मापांक हमारे पास हो जाता है वो कितना हो जाता है, 4 प्लस 1 और प्लस 1, 4 और 1 5 और 1 6 बराबर √2/3। ये कहानी हमारे पास आती है, और जब इसको हम सॉल्व करने बैठते हैं तो √3 से √6 कटेगा √2 बार। ठीक है। यहां पर अपन देखेंगे 2 से 2 चला जाएगा, 2 लैम्ब्डा से 2 लैम्ब्डा चला जाएगा, माइनस लैम्ब्डा माइनस 1 बराबर हमारे पास कहानी बनेगी 2। ठीक है। तो माइनस लैम्ब्डा बराबर हमारे पास होगा 3 और लैम्ब्डा बराबर हो जाएगा -3। लैम्ब्डा बराबर जैसे ही -3 यहां पर लगाएंगे तो डी वेक्टर का मान हमारे पास आ जाएगा माय डियर -3 प्लस 1 माइनस के 2 आई कैप। ठीक है ना। और माइनस का 2 आई कैप एक ही ऑप्शन में है, बाकी में तो किसी में है ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में बाकी किसी में है ही नहीं, तो आगे मैं इसको सॉल्व कर भी नहीं रहा हूं, करना चाहो तो कर लो आप। -3 यहां लगाओगे, 2 -3 तो ये माइनस का जे कैप आएगा, और -3 लगाओगे तो माइनस के 6 वो प्लस के 6 में एक 5 जाएगा, तो प्लस 5 के कैप आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 वेक्टर के अंदर से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप सब लोगों अच्छे से, आया कि नहीं आया, क्यूज के अंदर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बातें समझ में आ रही नहीं आ रही, इनका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कमेंट्स जरूर किया करो। ठीक है ना। टेलीग्राम पर भी कमेंट्स किया करो, यूट्यूब पर भी कमेंट्स किया करो, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो भैया। ठीक है ना। दूसरे लोगों तक भी इन चीजों को आप लोग पहुंचाओ। ठीक है ना। टेलीग्राम पर जैसे ही आपको क्विज मिलती है, एक दिन पहले से आज आपको क्विज 6 के सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो क्विज 7 आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है। ठीक है। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, फटाफट से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। वहां पर डेली क्विज आप लोगों के लिए अपलोड हो रही है, शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए अपलोड हो रहे हैं, फॉर्मूला जो है वो डेली वहां पर करवा रहे हैं, पीवाईक्यू जो है वो आपको वहां पर भेज रहा हूं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को भी आप लोग ज्वाइन करा दीजिएगा। तो जो क्विज 7 जैसे आज आपको भेजी है, तो क्विज 7 को सॉल्व करो और उसके आंसर टेलीग्राम के उस क्विज के नीचे कमेंट में अपने आंसर्स दो, ताकि पता लगे मुझे भी कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कैसे उनके मेथड्स चल रहे हैं। ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है। ये नहीं सोचना अरे मैं करूंगा मेरा गलत हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ऐसे नहीं सोचना है। वहां पे जितना करेंगे, यहां गलती करेंगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी, ये तय मान लेना, क्योंकि वो गलतियां यहीं पकड़ में आ जाएंगी, यही उनको अपन दूर कर देंगे। सच्ची बात। चलो आगे अगला सवाल देखें, अगले सवाल को अपन लोग समझें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है उस बात को हम लोग समझने की कोशिश करें। हाँ जी भाई, चलिएगा तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखो एक बात समझें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बारे में अगर बात करें तो इसका सूत्र होता है आपके पास मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड के बारे में अगर चर्चा करें
तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को वर्ग करके जोड़ना है, तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, दोनों को अगर जोड़ेंगे, दोनों को स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखो इसमें मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। दोनों में से मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास? ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो ये जो मान हमारे पास आया, इसकी जो वैल्यू हमारे पास निकल करके आई मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ये मान हमारे पास क्या हो गया? ये मान हमारे पास हो गया प्यारे बच्चों मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बातें समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से? चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करें, यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीन असमतलीय सदिश हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है? तीन असमतलीय सदिश। तो हमें ये बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। इस बॉक्स प्रोडक्ट का मान हमारे पास क्या होगा? देखो बच्चों, बॉक्स एबीसी, बॉक्स में 3 वेक्टर लिखे हुए हैं, तो ये दर्शाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, अदिश त्रिक गुणनफल को ये दर्शाता है। और अदिश त्रिक गुणनफल का मतलब क्या होता है? 2 वेक्टरों का क्रॉस, तीसरे का डॉट। क्रॉस चाहे बी और सी का कर लो, चाहे ए और बी का कर लो। तो इसका मान अपन लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो यहां पर इन दोनों का क्रॉस, पहले इन दोनों, तो इसका मान आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करने बैठोगे आप लोग तो क्या कहानी हमारे पास आएगी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट, पहले ए वेक्टर से ए वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो 0। किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर सी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फिर इसको इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास हो गया सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब 1 बाई 1 एक के डॉट करते जाओ। अब देखो, 2 वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट को जब किसी तीसरे वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो कहलाता है अदिश त्रिक गुणनफल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक खास बात होती है प्यारे बच्चों कि उन 3 में से कोई भी 2 सदिश अगर समान है या समांतर हैं, उन 3 में से कोई भी 2 सदिश समान है या समांतर हैं, तो उनका एसटीपी, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उनका अदिश त्रिक गुणनफल क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? 0 हो जाता है। ठीक है, वो मान हमारे पास हो जाएगा 0। तो यहां क्या हुआ? ए वेक्टर को यहां करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ए और ए समान हो गया। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, और ए वेक्टर को यहां करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा ए सी बी। फिर बी को यहां करेंगे 0 हो जाएगा, बी को जब यहां करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी सी ए, और बी को इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा। सी को यहां करेंगे तो माइनस हो जाएगा सी ए बी, इसी क्रम में लिखा जाएगा CAB, और सी को इन दोनों से करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। हमें ABC के फॉर्मेट में लाना है। इसको अगर ABC लिखेंगे तो अगर अदिश त्रिक गुणनफल में अगर साइक्लिक ऑर्डर चेंज करते हो, चक्रीय क्रम अगर परिवर्तित होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये ACB अगर ABC करेंगे मतलब क्रम बदलना पड़ेगा, A के बाद C आना चाहिए लेकिन B लिखना चाह रहे हो तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, इसको ABC करेंगे तो ये इसी क्रम में है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा। चक्रीय क्रम A के बाद B, B के बाद C, सेम ऑर्डर है।
सेम साइक्लिक ऑर्डर है तो कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, यहां भी ए के बाद बी, बी के बाद सी आ जाएगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मामला हमारे पास हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, मतलब ये हो जाएगा -3 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये कहानी यहां पर बन जाएगी -3 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बातें समझ में आ गई? ठीक है भाई, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिएगा क्विज 6 का अंतिम सवाल। यहां आपको दो सरल रेखाएं आपको दे रखी हैं और हमको कहा गया है कि दोनों सरल रेखाएं कैसी हैं? समतलीय हैं, कॉप्लेनर हैं। तो अज्ञात राशि है के, इसका मान अपन को निकालना है। एक बात यहां पर समझना, एक कॉन्सेप्ट समझना, एक सरल रेखा है x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 तथा x माइनस x2 अपॉन a2, ये दूसरी लाइन है, बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2। ये हमारे पास दूसरी लाइन है। ये दोनों रेखाएं जो हैं समतलीय हैं। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समतलीय हैं, कॉप्लेनर हैं। ठीक है, अब दोनों रेखाएं अगर समतलीय हैं तो समतलीय होने की कंडीशन क्या होती है? इस रेखा के DRS होते हैं A1 B1 C1। रेखा के समीकरण में जब x y z के गुणांक पॉजिटिवली 1 हो, ध्यान देना, एक बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना कि जब भी रेखा का समीकरण पता हो और रेखा के समीकरण से रेखा पर पॉइंट लिखना हो या रेखा के DRS लिखने हो, तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना मेरे भाई, अच्छे से फिट कर लेना अपने दिमाग में कि रेखा के समीकरण में x y z के गुणांक पॉजिटिवली 1 होने चाहिए। रेखा के समीकरण में x y z के गुणांक पॉजिटिवली 1 होने चाहिए। जब ऐसा अगर है तो बटे में जो लिख रहे हैं वो उसके DRS हैं, और फिर यहां जो -x1 -y1 -z1 है, इनके चिकान बदल दो तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, हमारे पास वो बिंदु आ जाएगा जहां पर रेखा गुजरती है। तो इसके समतलीय होने की कंडीशन हमारे पास होती है x2 x1। ठीक है ना, मतलब इस रेखा पर अगर बिंदु बात करें तो इस रेखा पर बिंदु मिलेगा x1 y1 z1, इस रेखा पर बिंदु मिलेगा x2 y2 z2। तो इस बिंदु में से इस बिंदु को माइनस कर दो। ठीक है, और इसके DRS लिख दो A1 B1 C1, इसके DRS लिख दो A2 B2 C2। और ये मान अगर किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर, तो रेखाएं समतलीय मानी जाती है। यहां कह रहा है समतलीय है, तो इस पर बिंदु कौन से? x y z के गुणांक पॉजिटिवली 1 है, यहां बिंदु हो जाएगा 1 -1 0, यहां बिंदु हो जाएगा 0 के 1। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। इसके DRS 4 3 के A1 B1 C1, इसके DRS 1 3 -2, तो यहां हो जाएगा x2 x1 0 -1 y2 y1 k -1 k +1 1 -0 1। इसके DRS 4 3 के, इसके DRS 1 3 -2। इसका मान मुझे 0 के बराबर करना है। ठीक है, यहां से जब इसको सॉल्व करने बैठोगे, ठीक है ना, सॉल्व कर लो, किसी भी रो से कर लो, किसी भी कॉलम से। ये पहली कॉलम लेता हूं, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस -1 के साथ इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, तो माइनस के 6 माइनस का 3 के, फिर -4 आएगा, माइनस इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, इन दोनों को गुणा करेंगे -2 के, -2 माइनस में 3, प्लस 1 आएगा, 1 के साथ 1 की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, इनका गुणनफल k² प्लस k और माइनस में 3 बराबर में 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k के वास्तविक मानों की संख्या, यहां पे ध्यान देना, k के मान नहीं पूछे, k के वास्तविक मानों की संख्या पूछिए, k के कितने मान आएंगे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, इनको गुणा करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, ये समीकरण हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा प्यारे बच्चों? 6 + 3 के प्लस 8 के, और ये -5 है तो प्लस 20 हो जाएगा, प्लस k² प्लस k -3 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन रही है k², 8 और 3 11 और 1 12 के बन रहा है, प्लस 12 के, 20 और 6 26 में से 3 गए तो 23।
प्लस 23 बराबर 0। ये कहानी यहां पर बन रही है। तो अब इसके वास्तविक हलों की संख्या, इसके मूल वास्तविक है काल्पनिक है, डी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 144 बी स्क्वायर और 4 इंटू 23, 4 इंटू 23 कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 तिया 12 और 80 मान में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दोनों मूल वास्तविक होंगे। कितने वास्तविक मूल आएंगे? दो वास्तविक मूल आएंगे, मतलब के वास्तविक मानों की जो संख्या है, के मान कौन कौन से उससे मतलब नहीं है, के वास्तविक मानों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, ओके डियर। तो ये थे अपने क्विज 6 के सारे सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपने डाउट्स जो है वो अच्छे से दूर कर लिए होंगे। ठीक है, तो इन क्विजों को लगातार सॉल्व करते रहिएगा, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। ये है हमारे चमकते सितारे, जिन्होंने भी फिलहाल ही 2022 में 2nd ग्रेड के अंदर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर जो चयनित हुए हैं। ठीक है ना, इसी तरह के प्रोग्राम्स के माध्यम से डेली हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर ये बच्चे हमारे साथ जुड़े थे। आप में से भी जो बच्चे अपनी फोटो इसी तरह से छपवाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस आने वाली वैकेंसी के अंदर कंफर्म हो जाए, ठीक है ना, तो आप हमारे पेड बैच जो है, जो हमारी एप्लीकेशन पर ओम ज्ञान केंद्र पर चलती है, ठीक है ना, हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है ओम ज्ञान केंद्र, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। और वहां पर हमने आरपीएससी 1st ग्रेड के लिए, 2nd ग्रेड के लिए हमारे नए बैचेज जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8829823301 पर। आप हमारी क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे गंगापुर सिटी के हैं या गंगापुर सिटी से आसपास के हैं तो वो उनसे निवेदन है तो वो अपने क्लासेज को ऑफलाइन ज्वाइन करें। जो बच्चे बाहर के हैं वो हमारी क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन कर लें। और ऑनलाइन क्लासेज जो है वो हमारी ऑफलाइन क्लासरूम से ही डायरेक्ट लाइव चलती हैं और सारी की सारी क्लासेस जूम पर चलती हैं, ऑडियो इंटरेक्टिव क्लासेज हैं। बिल्कुल आपको ऑफलाइन जैसा ही फील आएगा घर पर बैठ करके, ये हमारी गारंटी है। ठीक है ना, और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमारी क्लासेस के अंदर मिलेगा। बाकायदे सारे टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड की पीडीएफ्स, ठीक है ना, सारा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। बिल्कुल लग करके पर्सनल केयर के साथ आप लोग के साथ जो है मेहनत की जाएगी। ठीक है ना, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी प्रकार की डेली क्यूज प्राप्त करने के लिए, डेली क्यूज हमारे ये जो हैं, शॉर्ट नोट्स जो हैं, पीवाईक्यू हैं, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाते हैं। तो टेलीग्राम पर जाकर के आप लोग तुरंत प्रभाव से सर्च कीजिएगा @MESS सर, और हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत प्रभाव से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली क्विज के साथ। थैंक यू वेरी मच। और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। ठीक, इन सारी क्विजों के सॉल्यूशंस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।